पस मंजर जुल्म, ताकत और तकबर की सरहद फिरौन मिस्र का बादशाह था और दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में शुमार होता था। उसके पास एक विशाल साम्राज्य, अनगिनत दौलत और हजारों सेनाएं थीं, लेकिन उसके दिल में घमंड, अहंकार और जुल्म ने जगह बना ली थी। वह खुद को खुदा कहने लगा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सूरह अन-नाज़ियात 24। उसने अपने लोगों को गुमराह किया, उन्हें अल्लाह की इबादत से रोका और बनी इसराइल को गुलाम बना लिया। बनी इसराइल दिन रात उसके अत्याचार का शिकार थे। उन पर सख्त मजदूरी थोपी गई, उनके बेटों को मार दिया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नियुक्ति। अल्लाह ताला ने इस जालिम बादशाह के मुकाबले के लिए अपने बरगज़िदा नबी हजरत मूसा को चुना। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, वह हद से गुजर गया है। सूरह ताहा 24। हजरत मूसा ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान कर दे, मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। सूरह ताहा 25 से 28। अल्लाह ने उनके साथ उनके भाई हजरत हारून को भी नबी बनाया ताकि वो उनके मददगार बने। दावती हक और फिरौन की सरकशी हजरत मूसी फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बड़े अदब से कहा, अल्लाह के बंदों को आजाद करो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो आसमानों और जमीन का रब है। फिरौन ने इस्तहजा से जवाब दिया, क्या तुम्हारा रब कोई और है मेरे सिवा? फिर उसने हजरत मूसी का इम्तिहान लेने के लिए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। हजरत मूसी ने उपा आसा जमीन पर डाला, वो एक खौफनाक सानब बन गई। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला, वो सूरज की तरह चमकने लगा। लेकिन फिरौन ने उन निशानियों को जादू करार दिया। उसने अपने जादूगरों को जमा किया ताकि मुकाबला करे। जादूगरों का ईमान लाना, दरबार में हजारों लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियों और लाठियों को फेंका, वो सानपों की तरह हरकत करने लगे। हजरत मूसा ने अपना आसा फेंका, वो एक बड़ा अजदहा बन गया और तमाम जादू को निगल गया। ये मंजर देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम मूसी और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन का चेहरा गुस्से से सर्ख हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समतों से काट दूंगा। लेकिन जादूगर डरे नहीं, बल्कि ईमान पर कायम रहे। ये मंजर फिरौन के गुरूर के खिलाफ पहली शिकस्त थी। बनी इसराइल की आजमाइश और नाजात का हुक्म हजरत मूसी और उनकी कौम पर जुल्म बढ़ गया। अल्लाह ताली ने फिरौन पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए, खून, मेंढक, टडी दिल, जुएं और तूफान। लेकिन हर बार जब अजाब आता, फिरौन वादा करता, अगर ये अजाब टल जाए तो मैं ईमान ले आऊंगा। लेकिन अजाब खत्म होते ही वो फिर झूठ बोलता। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसी को हुक्म दिया, अपनी कौम को रात के वक्त लेकर निकल जाओ, दरिया की तरफ बढ़ो और तुम्हारे पीछे फिरौन तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। दरिया का मौजिज़ा। रात के अंधेरे में हजरत मूसी अपनी कौम के साथ रवाना हुए। जब वो बहर कलज़म, बहर अहमर के किनारे पहुंचे तो उनके आगे समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था। बनी इसराइल घबरा गए, अब तो हम पकड़े गए। हजरत मूसी ने इत्मीनान से फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। सूरह शुआरा 22। अल्लाह ताली ने वही फरमाई, अपना ऐसा समंदर पर मारो। सूरह शुआरा 37। जैसे ही हजरत मूसी ने ऐसा मारा, समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, पानी के बीच खशिक रास्ता बन गया। दोनों तरफ पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बनी इसराइल महफूज पार हो गए। फिरौन का अंजाम, फिरौन ने अपनी फौज के साथ पीछा किया। जब वो समंदर के बीच पहुंचे, अल्लाह ने पानी को दोबारा मिला दिया। फिरौन और उसका पूरा लश्कर डूब गया। जब फिरौन ने मौत को करीब पाया तो पुकार उठा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताली ने फरमाया, क्या अब ईमान लाता है जबकि तो पहले नाफरमान और फसाद करने वालों में था? आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तो बाद वालों के लिए अबरत बने। सूरह यूनुस 91 से 92। फिरौन की लाश कुरान की सच्चाई की निशानी। आज भी फिरौन की लाश मिस्र के काहिरा म्यूजियम में महफूज है। माहिरीन आसार कदीमा ने उसे समंदर के नमक और मिट्टी से निकाला।
یہ وہی فرعون ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اللہ نے اس کے بدن کو محفوظ رکھا تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ عبرت کا پیغام فرعون کے انجام میں ہر انسان کے لیے سبق ہے۔ طاقت، دولت یا بادشاہت انسان کو بچا نہیں سکتی۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ نجات صرف ایمان، عاجزی اور اطاعت الہی میں ہے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ عبرت رکھنے والو۔ سورۃ الحشر 2۔ سبق: اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور ایمان و صبر کی راہ ہمیشہ کامیابی۔